डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अर्थ मैग्नेटिज्म की जो बची हुई बातें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा बताया हुआ है। अब जो बच गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको देना बच गया है, उसको मैं पार्ट 2 में ले रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में बतलाया था रिलेशन बिटवीन द रियल एंड अपरेंट डीप, और उसमें मैंने कहा था कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में निकालने होते हैं, और यदि हमने मैग्नेटिक मेरिडियन को डिसाइड करने में मिस्टेक किया तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एच करेक्ट नहीं आता, और जब वो करेक्ट नहीं होगा तो इंक्लाइनेशन या डीप भी करेक्ट नहीं होता है। और इस केस में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने मालूम किया। तो क्या मालूम किया था कि यदि हम मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इसको हम मान रहे हैं अपरेंट मैग्नेट, यानी इसको हमने मैग्नेटिक मेरिडियन सेलेक्ट कर लिया कि मैंने कहा कि ये मेरा इधर है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैंने डिसाइड कर लिया। और फिर मैंने जो एच इधर निकालना था वो मैंने इधर निकाल दिया, तो ये क्या मिलेगा, एच का कंपोनेंट आएगा। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो भाई एक ही डायरेक्शन होती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो जो अपरेंट डीप मान लो इस डायरेक्शन में मिला था थीटा डैश, और यदि मैं इसको एच लेता तो रियल डीप मिलता मुझे थीटा, तो रियल डीप हो गया v बाई एच इक्वल टू टेन थीटा, और अपरेंट डीप हो गया v बाई एच कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा डैश। अब v बाई एच की वैल्यू मैं यहाँ रख दिया, तो टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा डैश, तो मुझे रियल डीप मिल गया टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा डैश इंटू कॉस अल्फा। यहाँ से मैं रियल डीप कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में बतलाया था। लेकिन देखो, हमने कोई जानबूझकर मिस्टेक तो किया नहीं, ये तो हमसे गलती से हो रहा है। हम कन्फर्म है अपनी तरफ से कि ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसी को मैं मैग्नेटिक मेरिडियन मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब कि एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन से मैं कितने एंगल घूम गया हूँ ये तो मुझे मालूम ही नहीं। मतलब ये कि मुझे अल्फा नहीं मालूम, मैं तो इसी को एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन मान के चल रहा हूँ, और इधर में जो कंपोनेंट मिल रहा है उसको मैं एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान के चल रहा हूँ। और इसलिए मुझसे थीटा कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गया है, एरर हो गया है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। यदि मुझे मालूम होता कि भाई मैं एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल थोड़ा घूम गया हूँ, तो मैं क्यों घूमूंगा, मैं वापस नहीं आ जाऊंगा मैग्नेटिक मेरिडियन में, और एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये जो होता है वो अनजाने में होता है। हम पूरी तरह से कन्फर्म है कि नहीं, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ, यानी मैं मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल घूम गया हूँ ये मुझे मालूम ही नहीं है। तो ये केवल थ्योरेटिकल फार्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल फार्मूला नहीं है, प्रैक्टिकल फार्मूला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि यदि आपको मालूम हो कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप अल्फा एंगल घूम चुके हैं, अल्फा एंगल आगे बढ़ गए हैं, तो क्यों बढ़ेंगे, आप वापस नहीं आएंगे मैग्नेटिक मेरिडियन में, और सही कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे, सही मेजरमेंट हो जाएगा, सही डिटर्मिनेशन हो जाएगा, सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल फार्मूला नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन को डिसाइड करने में हमसे मिस्टेक हो सकता है, यानी हमसे भूल हो सकती है। हम थीटा की जगह थीटा डैश निकाल रहे हैं, और कितने एंगल पे निकाल रहे हैं वो भी हमको नहीं मालूम, तो फिर हम करेक्ट डीप कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमने एक मेथड निकाला, ठीक है, आज वो समझते हैं। तो मेथड टू फाइंड करेक्ट डीप, ठीक है। तो चलिए किसी जगह पर ये वर्टिकल कंपोनेंट हमको मिल गया भी,
ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन, जिधर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते तो एच आता। लेकिन अब हम जैसे कहा कि कुछ एंगल हम घूम सकते हैं, हमने इसको मान लिया मैग्नेटिक मेरिडियन। कहाँ चले गए आप? एक्चुअल डायरेक्शन से अल्फा एंगल टर्न हो गए, इधर चले गए आप। अब इधर जो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला वो इस एच का कंपोनेंट है, कितना? एच कॉस अल्फा। ठीक है, आप इसी को ले लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ से आप डीप कैलकुलेट कर लीजिए। वो डीप मान लीजिए आपको मिलता है θ1। व्हेन यू यूज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू फाइंड द डीप एज θ1। ओके, अब इस डायरेक्शन को जिसको अपने मैग्नेटिक मेरिडियन मान रखा है, वहाँ से 90 डिग्री टर्न हुई है, 90 डिग्री टर्न हो जाइए। ये 90 डिग्री मैंने टर्न कर लिया, ठीक है, इधर था, अब यहाँ से 90 डिग्री टर्न हो जाइए हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। 90 डिग्री टर्न हो गए तो एच का जो कंपोनेंट इधर मिला एच कॉस अल्फा, वो इधर मिलेगा एच साइन अल्फा। अब इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान करके फिर से डीप कैलकुलेट कर लीजिए, सपोज इट इज θ2। तो आपको दो इक्वेशन मिल गए, tan θ1 इज इक्वल टू v अपॉन एच कॉस अल्फा, v अपॉन एच कॉस अल्फा। तो यहाँ से आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल, या पहले v बाई एच की जगह रख लो, क्या होता है v बाई एच? tan थीटा अपॉन कॉस अल्फा। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिला? tan थीटा बाई tan θ1 या cot θ1 बाई cot थीटा, उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह से tan θ2 कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया v अपॉन एच साइन अल्फा। एम आई राइट? आपके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया। चलिए v बाई एच की जगह फिर से रख लीजिए tan थीटा, तो आपको मिल गया tan θ2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई साइन अल्फा, एंड देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन tan θ2 या cot θ2 बाई cos थीटा। तो मुझे cos अल्फा की वैल्यू मालूम है, मुझे साइन अल्फा का मालूम है, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cot स्क्वायर θ2 बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 बाई cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इसको अगर सीधा जोड़ते स्क्वायर करके तो डिनोमिनेटर में अलग अलग क्वांटिटी आ जाती, tan स्क्वायर θ1 tan स्क्वायर θ2। ऐसा करने से क्या हो गया? एलसीएम लेना आसान हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी 1, इधर एलसीएम आ गया cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2, एंड देयरफॉर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। तो बच्चों ये है करेक्ट डीप निकालने के लिए फार्मूला। यू कैन सेलेक्ट एनी डायरेक्शन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, और उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेजर कर लीजिए, अपरेंट डीप θ1 निकाल लीजिए, फिर वहाँ से 90 डिग्री टर्न हो जाइए, और 90 डिग्री टर्न होकर के फिर से एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेजर कीजिए, फिर से एक बार डीप निकालिए, मान लो θ2 आता है, इन दोनों से फिर आपको एक करेक्ट डीप मिल जाएगा, यहाँ से फिर करेक्ट डीप आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यह है एक्चुअल डीप मेजर करने का मेथड, ठीक है। दिस इज द मेथड टू फाइंड एक्चुअल डीप एट ए प्लेस। तो नेक्स्ट कहते हैं रिलेशन बिटवीन डीप एंड लैटिट्यूड।
एट द प्लेस। तो किसी जगह पर लैटिट्यूड और वहाँ का डीप, इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। लैटिट्यूड समझते हो कि अपना अर्थ, ये अपना अर्थ, ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस, ये इसका मैग्नेटिक इक्वेटर। अब ये मेरा प्लेस है P, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अर्थ के इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ। इस पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कीजिए, इस प्लेस को सेंटर से आप ज्वाइन कीजिए अर्थ के। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने आप को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करूँगा, और ये जो लाइन है इक्वेटर के साथ जितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। तो प्लेस P का लैटिट्यूड कितना हो गया? लैम्डा। ओके। अब जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो सेंटर पे रखे हुए एक स्मॉल मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस हुआ है, यह मान के चलिए। तो उस स्मॉल मैग्नेट का साउथ पोल इधर होगा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल इधर होगा साउथ की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ गया M, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ गया है। इस मैग्नेटिक मोमेंट के हम दो कंपोनेंट मालूम करते हैं, वन along the line joining the place and center, और दूसरा perpendicular to this direction। ऐसा इन दो डायरेक्शन में हम M के कंपोनेंट मालूम करते हैं। अब ये एंगल लैम्डा, तो फिर एंगल हो गया 90 माइनस लैम्डा, और ये 90 माइनस लैम्डा तो फिर ये एंगल हो गया लैम्डा, और तब M का कंपोनेंट आ जाएगा M cos लैम्डा, इस तरफ मिलेगा M sin लैम्डा। और जब किसी वेक्टर के आप दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं तो फिर उस वेक्टर को हम भूल जाते हैं, वो नहीं है। तो M अब नहीं है, उसकी जगह ये दो वेक्टर आ गए, M cos लैम्डा, M sin लैम्डा। यानी अर्थ के सेंटर पर दो मैग्नेट रखे हुए हैं, एक का मैग्नेटिक मोमेंट M sin लैम्डा इस डायरेक्शन में, दूसरे का M cos लैम्डा इस डायरेक्शन में। दो मैग्नेट रखे हुए हैं एक साथ, और इन दोनों ने मिलकर के यहाँ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों मैग्नेटिज्म का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए, अभी एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, उसके एक्सिस पर पॉइंट P आ रहा है, यानी कि पॉइंट P जो है M sin लैम्डा के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट। और जबकि M cos लैम्डा के लिए, M cos लैम्डा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है कोई P, तो ये तो हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है। अब देखो कि एक मैग्नेट अपने एक्सिस पर जो फील्ड बनाता है वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में बनाता है, कि एक बार मैग्नेट अपने एक्सिस पर जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो M sin लैम्डा कंपोनेंट यहाँ जो फील्ड बनाएगा वो अपनी डायरेक्शन में बनाएगा, और अपनी डायरेक्शन में बना रहा है माने टूवर्ड सेंटर, और जो सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो M sin लैम्डा ने क्या दिया? वर्टिकल कंपोनेंट। और कोई मैग्नेट अपने इक्वेटर पर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हमेशा अपने M के अपोजिट, M उधर जा रहा है तो B इधर आएगा, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो M cos लैम्डा के लिए पॉइंट P इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इसलिए ये जो फील्ड बनाएगा ये अपने अपोजिट, इस तरफ अपोजिट, लेकिन होगा क्या? पैरेलल टू अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस के पैरेलल है यानी हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपके लिए? H। द M cos लैम्डा गिव्स यू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट द प्लेस P। मान लीजिए कि अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो मैग्नेट से हमारा पॉइंट जो है वो R डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल तो मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाया आप लोग खुद ही नोट कर लीजिएगा, एक बार दो बार सुन करके उसको खुद ही नोट कर लीजिएगा, जितना मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है ना?
तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस P ड्यू टू m sin लैम्डा, तो m sin लैम्डा के लिए एक्सियल पॉइंट है ये, तो कितना फील्ड बनेगा? तो फील्ड हमने मान लिया v बन रहा है, कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m, तो m की जगह हो गया m sin लैम्डा बाई डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस हो गया रेडियस के बराबर r क्यूब। और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m cos लैम्डा, कि m cos लैम्डा ने कितना फील्ड बनाया? तो हम कह रहे हैं h बना रहा है ये, इसके कारण यहाँ पर h फील्ड बना है, और ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m की जगह हो गया m cos लैम्डा बाई r क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव कर चुके हैं, बार मैग्नेट वाले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, तो क्या मिल गया? v बाई एच इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट a कैंसल, r क्यूब कैंसल, m कैंसल, बचेगा 2 sin लैम्डा बाई cos लैम्डा, बाकी सब कैंसल। और v बाई एच होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan लैम्डा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डीप एंड लैटिट्यूड एट ए प्लेस। tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan लैम्डा, राइट। तो यदि आपको लैम्डा मालूम है तो आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा मालूम है तो आप लैम्डा मालूम कर सकते हैं। अब इसके थोड़े से स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केसेस, केस 1, इफ लैम्डा इज ए स्मॉल एंगल, यानी हमारा जो प्लेस है वो इक्वेटर के आसपास है, इक्वेटर के आसपास है, इधर या इधर बहुत नज़दीक, तो लैम्डा बहुत छोटा होगा। और जब लैम्डा बहुत छोटा हो तो tan लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, यानी आप टेंजेंट को गायब कर सकते हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 लैम्डा, ठीक है। केस 2, एट इक्वेटर, हम इक्वेटर पर हैं, और यदि हम इक्वेटर पर हैं तो लैम्डा की वैल्यू तो 0 हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 0। तो इक्वेटर पर डीप 0 होता है, ठीक है। इक्वेटर पर जो हमारा डीप होगा दैट विल बी 0। अब लैम्डा की वैल्यू इन दोनों फॉर्मूले में जरा रखते हैं, तो क्या मिल रहा है? साइन 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पर v भी 0 मिलेगा, लेकिन h के फॉर्मूले हम लैम्डा 0 रखते हैं, तो cos 0 तो भाई मैक्सिमम होता है 1, तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब, ये मैक्सिमम। और जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर जो बी टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू एच, और एच इतना मिल रहा है, ठीक। अब हम जरा आते हैं पोल पर, तो एट पोल्स, क्योंकि पोल 2 हैं, इधर भी है इधर भी है, 2 पोल हैं किसी के लिए भी। यदि हम पोल पर पहुंच गए तो लैम्डा हो गया 90, और यदि लैम्डा 90 हो गया तो tan 90 तो इन्फिनिटी, इंटू 2 अगेन इन्फिनिटी, तो tan थीटा इन्फिनिटी, तो थीटा भी हो जाएगा 90, एंड देयरफॉर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। यानी पोल पर जो डीप होता है, इंक्लाइनेशन होता है, वो 90 डिग्री के बराबर। यानी वहाँ पर यदि आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया तो मैग्नेट ऐसा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें भी रखते हैं, तो यहाँ पर v क्या मिलेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, यानी इस जगह पर वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा,
लेकिन यहीं पर H आपको मिल जाएगा 0, और जो टोटल फील्ड होगा नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो बी टोटल है इतना, यहाँ पर जो बी टोटल है वो इतना, दोनों को कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि पोल पर तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर का डबल है कि नहीं? एंड therefore B at poles is equal to 2 times of B at equator। तो इक्वेटर पर जितना फील्ड बनता है पोल पर उसका डबल होता है, ठीक है, पोल पर उसका डबल मिलेगा। ये सब कैलकुलेशन हम मैग्नेटिक एक्सिस के लिए कर रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर सब उसी के लिए कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल के लिए नहीं, ये ध्यान रखना। तो जो मैग्नेटिक पोल पर जो फील्ड होगा वो मैग्नेटिक इक्वेटर का डबल होगा, ठीक है। तो ये तमाम आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज मिलते हैं इस तरह से। तो ये जो है ये सारा कैलकुलेशन ये सब वही है जो आप जानते हैं, कहीं अलग से कोई दूसरा फार्मूला हम लोगों ने नहीं लिया। कंपोनेंट निकालना आपको आता है, इक्वेटर पर फील्ड निकालना आता है, एक्सिस पर फील्ड निकालना आता है, सब कुछ आपने पहले से सीखा हुआ है। तो कोई हमने एक्स्ट्रा बात यहाँ पर कोई अलग से नहीं किया हुआ है, और इसलिए ये तमाम फार्मूले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो मैंने उसके लिए सब कुछ आपको बतलाया है, ठीक है ना, उसके लिए सब कुछ बताया है। तो ये आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ और बातें। अब ये अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस हुआ, अर्थ के चारों तरफ हमको मैग्नेटिक फील्ड क्यों मिलता है, कौन प्रोड्यूस करता है। हमने मान तो लिया कि अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेट है उसने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअली अर्थ के सेंटर पर कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ है, वहाँ तो इतना प्रेशर है और इतना टेम्परेचर है कि वहाँ पर जितने मेटल्स हैं सब मोल्टन फॉर्म में हैं, पिघली हुई, और पिघली हुई लिक्विड से आप बाहर मैग्नेट नहीं बना सकते। तो फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। तो हम जैसे कि अभी मानते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके दो सोर्स हैं, एक अर्थ के बाहर, एक अर्थ के भीतर। अर्थ के बाहर क्या है, अर्थ के बाहर जो है एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में, एटमॉस्फेयर जो है उसके सबसे ऊपर वाले लेयर में जो एयर है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा फॉर्म में है, आयोनाइज्ड फॉर्म में है। वहाँ आयंस अलग अलग हो गए हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन सब अलग अलग हो गए हैं। और अर्थ की रोटेशन के साथ साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है, तो वो आयन भी रोटेट कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, और वो जो आयन रोटेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वह इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कारण तो ये हुआ। और ठीक ऐसे ही अर्थ के भीतर जो मेटल्स हैं वो सब मोल्टन फॉर्म में हैं, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो आयोनाइज्ड हो गए हैं, वहाँ भी आयन्स हैं। और ये जो आयन्स हैं अर्थ के रोटेशन के साथ साथ वो भी रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक करंट है, सर्कुलर करंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म हमको देखने को मिलता है। तो ये कंबाइंडली बाहर वाला सोर्स, अंदर वाला सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट फील्ड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर है, जिसको कि हम सेफ्टी लेयर कहते हैं। ये क्या करता है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो कि जीवन के लिए बहुत डेंजरस है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए यहाँ पर लाइफ सेफ है अर्थ में,
ड्यू टू द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ना हो तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से ये अर्थ के चारों तरफ बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी जरूरी है फॉर लाइफ, कि अर्थ में जो लाइफ है उसको सेव करने का काम ये मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। कैसे? किन्हीं अननोन सोर्सेज से आज तक हमको मालूम नहीं हुआ कि कहाँ से है, किन्हीं अननोन सोर्सेज से लगातार कॉस्मिक रेज हमारे अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं। कॉस्मिक रेज, हमारे जो फेमस साइंटिस्ट हैं जहांगीर भाभा, वो कॉस्मिक रे के फील्ड में बहुत वर्क किए हुए हैं। ये कॉस्मिक रेज कुछ नहीं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और यदि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अर्थ पे बम्बार्ड होते रहें, अर्थ पे गिरते रहें, तो हमारे और आपके बॉडी से भी हिट करेंगे, यानी हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सपोज हो जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? नेगेटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, गामा रेज, ये सब एमिट होते हैं, और ये यदि हमारे बॉडी पे आके टच करें, हमारे बॉडी पे आके गिरें, तो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देते हैं और कई प्रकार के डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि लाइफ खत्म हो सकती है, हो जाती है। ठीक, इसलिए एक्सरे ऑपरेटर जो है वो लेड का बना हुआ एक जैकेट पहनता है ताकि एक्सरे सीधा सीधा उसके बॉडी को हिट ना कर सके, क्योंकि हमको आपको तो विद इन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हमको एक्सपोज होना है। वो तो बेचारे दिन में कई पेशेंट को अटेंड कर रहा है और हर पेशेंट का एक्सरे कर रहा है, तो एक दिन में सैकड़ों का कर रहा है, तो सैकड़ों बार एक्सपोज हो रहा है। आप तो एक सेकंड के लिए एक्सपोज हुए और चले गए, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे लगातार एक्सपोज होना है, हर दिन एक्सपोज होना है, तो रोज 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 उसकी बॉडी को यदि एक्सरे हिट करे तो उसका सेल जो है उतने डैमेज हो जाएंगे कि वो कई तरह के डिजीज के चपेट में आ जाएगा। इसलिए क्या करता है, अपने आप को लेड के बने हुए जैकेट से सेफ रखता है। ठीक है, इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी करने वाले अगर मटेरियल है उसके कांटेक्ट में जो आदमी रहते हैं वो भी कुछ डिजीज के कारण मर जाते हैं। जैसे रेडियम की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने किया था और वो उसके रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो गई और उस रेडिएशन के कारण ही वो कैंसर से मर गई थी। तो ठीक इसी प्रकार ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के सामने यदि हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाए, हमको लगातार वो हिट करें, तो पूरी की पूरी लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसको डिफ्लेक्ट करता है लॉरेंज फोर्स अप्लाई करके, और लॉरेंज फोर्स अप्लाई करके इनको डिफ्लेक्ट कर देता है, और इस तरह से अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो सेफ बना रहता है। तो लाइफ को सेव करने वाले यहाँ पर दो कारण हैं, एक तो ओजोन लेयर और दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लाइफ को सेव करता है। ये ना हो तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अभी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये सन में आने वाले, सन में रिपेयर होने वाले ब्लैक स्पॉट पर डिपेंड करता है, वहाँ से भी डिपेंड करता है, यानी लगातार वेरी होते रहता है, इसमें लगातार वेरिएशन होते रहता है। हालांकि वेरिएशन का रेट बहुत स्लो है लेकिन होता है। अभी जो साउथ पोल यहाँ पर है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जाएगा। हालांकि शिफ्टिंग जो है आज यहाँ है कल वहाँ होगा ऐसा नहीं होता, या इस साल यहाँ है तो अगले साल वहाँ हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। ये बहुत स्लो है, वेरिएशन बहुत स्लोली होता है लेकिन होता है। ठीक है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन है, बातें हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी का जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की जो बाकी की जो बातें बची हैं
वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।